जय श्रील प्रभुपाद। श्री रामानंद राय जी का तिरुभाव दिवस है। थोड़ा सा उनके विषय में हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर रामानंद राय जी के बारे में अगर हम देखिए डिटेल में पढ़ें तो ये आधे घंटे का तो है ही नहीं। तो मैं एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या बताना है क्या नहीं, कैसे करना है। तो आई एम नॉट श्योर कि टाइम मैनेजमेंट और ये सब कैसा होगा, तो उसके लिए क्षमा करना अगर कुछ भी गलती हो। बट आई विल ट्राई कि जितना कवर कर पाएंगे विल ट्राई। ठीक है, तो हम इसमें जो रेफरेंस ले रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी ने रामानंद राय जी के साथ जो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो मीटिंग है उसको जैसे समराइज किया है, उसी रेफरेंस में हम ले रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब दक्षिण भारत की यात्रा की थी, ठीक है, तब उनकी भेंट श्री रामानंद राय जी से हुई। ठीक है, तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की तो जो जो उन्हें मार्ग में मिलता था वे उन्हें कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम प्रदान करते थे। ठीक है, अब ये जो भक्त थे, इन्होंने फर्दर आगे जाकर के औरों को भी भक्ति संप्रदाय में सम्मिलित किया। ठीक है, फिर वे गोदावरी के तट पर पहुंचे और वहां पर उनकी भेंट उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के अधीन मद्रास के गवर्नर श्रील रामानंद राय जी से हुई। ठीक है, तो श्रील रामानंद राय जी कौन थे? उड़ीसा के जो राजा हैं महाराज प्रताप रुद्र, उनके ही अधीन वे कार्य करते थे मद्रास के गवर्नर के रूप में। ठीक है, अब रामानंद राय जी बाह्य रूप से अगर देखें तो वे निम्न जाति में जन्मे थे। अगर हम सामाजिक स्तर पे सोसाइटी के लेवल पे देखें तो वे निम्न जाति में जन्मे थे, परंतु वे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। ठीक है, वे सन्यासी भी नहीं थे। ठीक है, परंतु उनके पास दिव्य ज्ञान की जो हाईएस्ट अनुभूति है, मतलब रियलाइजेशन, वो प्राप्त थी उन्हें। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक लिबरेटेड सोल, मुक्त आत्मा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, मतलब दिव्य ज्ञान की अनुभूति जो थी श्री रामानंद राय जी में, वो उच्च कोटि की थी। यहाँ अनुभूति शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, केवल ज्ञान लेने से कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोसेस, उसको रियलाइज करना है। और ज्ञान की अनुभूति का अर्थ क्या है? उसको जीवन में अप्लाई करना है। ठीक है, स्वरूप सिद्ध कौन होता है? जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है, आध्यात्मिक स्तर पे है। स्वरूप सिद्ध वे अब अपनी पहचान जान गए हैं। अब समझे मतलब, क्योंकि अब वे अपनी पहचान जान गए हैं तो अब वे क्या है? आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है और अपनी पहचान के अनुसार अब भगवान की सेवा में संलग्न है, मतलब वो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब उसी प्रकार से अगर हम देखें, जैसे श्री रामानंद राय जी जो हैं वे निम्न जाति के थे, परंतु उन्हें दिव्य ज्ञान की उच्च कोटि की अनुभूति थी। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें मुक्त आत्मा के रूप में, लिबरेटेड सोल के रूप में स्वीकार किया। उसी प्रकार से महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर जी, जो कि एक मुस्लिम थे, है ना, अगर सामाजिक रूप से देखें तो वे एक मुस्लिम थे, लेकिन उन्हें भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक निष्ठापूर्ण भक्त के रूप में स्वीकार किया और उन्हें तो नामाचार्य कहा गया, है ना। तो एक बात तो इससे हमें ये भी समझनी है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ना, वो हमारी कोई सामाजिक स्थिति या कुछ भी भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना क्या है? आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का कार्य है। तो बाहर से कोई व्यक्ति किसी भी परिवार में जन्म ले, किसी भी देश में जन्म ले, वर्णाश्रम में किसी भी वर्ण का या आश्रम का हो, कृष्ण भावनामृत इन सब पे निर्भर नहीं करता, है ना। कृष्ण भावनामृत क्या है? वो क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, कार्य है, ऐसे समझे। तो यहाँ पर ये दो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम उदाहरण है ये, अगर देखा जाए तो। ठीक है ना। और इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य अनेक महान भक्त हुए हैं जो विभिन्न संप्रदायों तथा जातियों से थे। अब चैतन्य महाप्रभु की एकमात्र कसौटी क्या होती थी? किसी व्यक्ति विशेष के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की एकमात्र कसौटी क्या होती थी? वो होता था उस व्यक्ति का भक्तिमय सेवा का स्तर। वे किसी भी मनुष्य की बाह्य वेशभूषा की परवाह नहीं करते थे, उन्हें केवल आंतरिक आत्मा तथा उसके कार्यकलापों से सरोकार रहता था। ठीक है, अगेन ये चीज देखो इस्टेब्लिश कर रही है कि क्या है
बाह्य रूप से मटेरियल प्लेटफॉर्म पर, बॉडीली प्लेटफॉर्म पर हम जो भी हैं, हमारी जो भी आइडेंटिफिकेशन है, जो भी कुल है, जो भी कार्य है, वो मैटर नहीं करता है। हम कृष्ण भक्ति में हमारा क्या स्तर है वो मैटर करता है, ठीक है, आंतरिक रूप से आत्मा के स्तर पर। तो हम आज के युग में देखें इतने सारे धर्म क्यों हैं, क्योंकि वहां पर वो आइडेंटिफिकेशन कहाँ कर रहे हैं, बॉडी प्लेटफॉर्म पे। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, वहां पर जो भी है ना, मतलब यहाँ इतने सारे धर्म क्यों हैं, क्योंकि वो आंतरिक आत्मा के रूप में नहीं समझ रहे, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे जन्म के आधार पे बेसिकली ये सारे कैसे चल रहे हैं, जन्म और फेथ के आधार पे चल रहे हैं, है ना। या तो जन्म से कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ, उसको हिंदू कह देते हैं, कोई मुस्लिम धर्म में हुआ, उसको मुस्लिम कह देते हैं। या मान लीजिए चलो परिवार जो भी हो, जिस कुल में भी जन्म हुआ, अगर वो पंथ फॉलो किया तो उसके अंदर कह देते हैं कि वो ये व्यक्ति विशेष इस धर्म का को बिलोंग करता है। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें धर्म तो एक ही है, ठीक है, जो आत्मा का धर्म है। तो इसलिए क्या है कि सारा जो धर्म प्रचार हो रहा है ना, उसे हर एक पंथ को, जिस जिस पंथ के अंतर्गत हो रहा है, उन सबको सारे धर्म प्रचार को आध्यात्मिक स्तर पर समझना होगा, ठीक है, जो कि अभी ऐसा नहीं है। इसलिए सब कुछ क्या अलग अलग इतनी कैटेगराइजेशन है, जबकि धर्म जो है वो यूनिवर्सल है, सभी पर एक ही धर्म लागू होता है। वो है क्या, भगवत प्रेम। चाहे क्रिश्चियंस गॉड बोले, लव ऑफ गॉड, यही धर्म है ना। हम भगवान बोले, भगवत प्रेम, यही धर्म है। बेसिकली धर्म एक ही है सबका, और वो आत्मा के स्तर पे है। तो इसीलिए क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी को, मतलब वो चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, जाति के हों, उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार किए। अब श्री चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर श्री रामानंद राय जी से मिले थे, तो वहां उन्होंने धर्म से संबंधित उनके साथ चर्चा की थी, ठीक है, और वो लेवल्स में की थी, ठीक है, और हाईएस्ट जो कॉन्फिडेंशियल चर्चा है वो उनकी श्री रामानंद राय जी के साथ हुई थी। अब यहाँ हमने एक बात समझनी है कि अलग अलग जो उनके भक्त थे ना, उनके साथ किस तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रीच किया, वो कैसे समझेंगे। जैसे अगर हम सर्वभौम भट्टाचार्य जी की बात करें, जो लर्नेड स्कॉलर थे, अपने टाइम के बहुत बड़े स्कॉलर थे, प्रकाशानंद सरस्वती स्कॉलर थे, उनके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत गीता की फिलोसफी को प्राइमरीली डिस्कस किया था। अब उनके जो शिष्य थे सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी, श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री सनातन गोस्वामी जी और श्री रूप गोस्वामी जी, उनके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के क्या प्रिंसिपल्स है, भक्ति के सिद्धांत, उस पर उन्हें ज्ञान दिया। श्री रामानंद राय जी के साथ उन्होंने जो भक्ति की पराकाष्ठा है, जो हाईएस्ट है, जो कृष्ण और गोपियों के बीच में जो संबंध है, इससे संबंधित उन्होंने श्री रामानंद राय जी से चर्चा की थी। और अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें, जनरल सबके लिए, उन्होंने संकीर्तन के द्वारा क्या है, सबका उद्धार किया था, ठीक है। अब रामानंद राय जी की पोजीशन क्योंकि इतनी हाईएस्ट है, इसीलिए उनके साथ जो डिस्कशन हुई उनकी वो हाईएस्ट लेवल पर यहाँ हुई, और ये कॉन्फिडेंशियल है। जो भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ जो उनका लीलाएं हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, वो जनरल पब्लिक के लिए डिस्कशन के लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उस स्तर पे नहीं है, उस आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है जिसपे कि वो कृष्णा और गोपियों की लीलाओं के विषय में जान पाए, तो वो अपराध कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कृष्ण क्या है, एक ऑर्डिनरी एक पर्सनालिटी है, और गोपियों को भी वो ऑर्डिनरी पर्सनालिटी ऐसे समझ लेते हैं। और देखा होगा बड़ा लूज टॉक करते हैं लोग, आपने जनरली भी देखा होगा, कई लोग भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ जो संबंध है उसको रेफर कर करके बड़ी लूज टॉक करते हैं, तो ये अपराध है। तो इसीलिए ये जो डिस्कशंस हैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है, ये जनरल ओपनली डिस्कस नहीं होती है। और श्री रामानंद राय जी के साथ क्योंकि उनका लेवल जो है बहुत हायर है, मतलब हाईएस्ट है ऐसा समझे, इसीलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने वो कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन श्री रामानंद राय जी के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या था, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस संवाद में क्या होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जी से प्रश्न पूछते हैं,
और वे उनको उत्तर देते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप मतलब यहाँ पर मतलब हाईएस्ट जो गोल है वहां तक इस संवाद के द्वारा पहुंचते हैं। लेकिन अगर एक एक प्रश्न उत्तर को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है लिमिटेड टाइम में, ठीक है। और उसके लिए हमें और तैयारी भी करनी पड़ेगी। समझिए कि एक एक पॉइंट जिसमें है उसमें वैसे तो कितनी भी क्लासेस हम ले सकते हैं, बट 1 से 2 क्लासेस तो हर एक प्रश्न उत्तर पे लग ही सकती है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में इसको करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि श्री रामानंद राय जी से श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। अब हम इसमें से एक ही टेकअप करेंगे क्योंकि वो भी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल उसमें 4 कैटेगरीज आती है बेसिकली। तो पहली कैटेगरी जो है ना वो आती है कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है। पहला बेसिकली ये प्रश्न है कि गोल ऑफ लाइफ क्या है, हम इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो होता है वो संबंधित है श्री श्री राधा कृष्ण और उनकी लीलाओं से, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, टाइम भी लिमिटेड है और बहुत हायर है। इसको अगर करना है तो कभी हम डिटेल में हम प्रयास करेंगे, बट अभी हम। और थर्ड क्या है, साधना, क्या साधना या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम उस गोल को प्राप्त कर सके, उस साध्य को प्राप्त कर सके। तो पहला क्या पूछा, साध्य क्या है। सेकंड क्या है, श्री श्री राधा कृष्ण और उनकी लीलाएं। और तीसरा क्या है, साधना क्या होनी चाहिए उस साध्य को प्राप्त करने के लिए। ये तीसरी कैटेगरी या तीसरा क्वेश्चन। और चौथा है क्या हाईएस्ट है, इसको हम कर लेंगे। क्या हाईएस्ट है मतलब विद्या में क्या हाईएस्ट है, कीर्ति में क्या हाईएस्ट है, धन से संबंधित क्या हाईएस्ट है, दुख से संबंधित क्या हाईएस्ट है, ये सब कुछ प्रश्न है, इसको हम आज करेंगे। तो हम Q1 और Q4, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन 1 पे आते हैं जल्दी से। तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रामानंद राय जी से पूछते हैं कि वेदों में से एक ऐसा रेफरेंस बताओ जो साध्य के विषय में बता रहा है, गोल ऑफ लाइफ के विषय में बता रहा है। अब इसमें लेवल वाइज आंसर्स ना और हायर होते जाएंगे। तो पहला जो आंसर, पहला जो रिप्लाई श्री रामानंद राय जी देते हैं वो क्या है, वो हम आएंगे इस पे। बट उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इससे भी थोड़ा और हायर बताओ, और इससे हाईएस्ट, हायर क्या है। ऐसे करते करते हाईएस्ट तक जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर जो इनका है वे कहते हैं स्वधर्म आचरण, मतलब अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो स्वधर्म है उसको पालन करना, ठीक है। रामानंद राय जी पहले स्टेप पे क्या बोलते हैं कि साध्य अर्थात गोल ऑफ लाइफ क्या है, स्वधर्म का आचरण करना। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो वर्णाश्रम है ये शरीर के स्तर पे है, ये आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है। तो अब इससे ऊंचा बताओ, इससे हायर जाके बताओ कि क्या है गोल ऑफ लाइफ। और ये जो स्वधर्म आचरण है ये पद्म पुराण से, सॉरी, ये विष्णु पुराण से रेफरेंस लेकर के श्री रामानंद राय जी श्री चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं, ठीक है। अब इससे हायर क्या है, उसके उत्तर में श्री रामानंद राय जी क्या कहते हैं, कृष्णे कर्म अर्पणम, कृष्णे कर्म अर्पण, मतलब अपने कार्यों को कृष्ण को अर्पित करें, मतलब अपने कार्यों का जो फल है, रिजल्ट है, उसको भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना। कहते हैं ये गोल ऑफ लाइफ है। और इसके लिए जो श्री रामानंद राय जी रेफरेंस लेते हैं वो भगवत गीता से लेते हैं। भगवत गीता 9.27, यत करोषि यत अश्नासी, ठीक है, 9.27। इस पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि ठीक है, अपने कर्म फलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना। इस अवस्था में व्यक्ति ये तो जान जाता है कि कृष्ण भगवान परम है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम है, लेकिन फिर भी वो जो कार्य कर रहा है, कार्य के फलों को तो भगवान को दे रहा है, लेकिन जो कार्य कर रहा है वो तो भौतिक ही कर रहा है ना, भौतिक लेवल पे ही कर रहा है। तो ये भी हाईएस्ट नहीं है। अब इससे हायर बताओ क्या है। इससे हायर में श्री रामानंद राय जी कहते हैं स्वधर्म त्याग, मतलब जो स्वधर्म, जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जिसको कहते हैं, या जो वर्णाश्रम के अनुसार जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उसका त्याग कर देना। इसके लिए भी वे रेफरेंस देते हैं भगवत गीता 18.66 का,
और श्रीमद् भागवतम से भी एक वर्ष देते हैं। 18.66 क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, कि समस्त धर्मों को त्याग दो, है ना, और भगवान की शरण में आ जाओ। अब यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया और केवल स्वधर्म से डिटैच हो गए, विरक्त हो गए, तो ये भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपने आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत ऐसा नहीं किया है, तो ये भी कंप्लीट नहीं है अभी। माता जी एक बार रिपीट करिएगा ये लाइन। मतलब इसमें श्री रामानंद राय जी क्या कह रहे हैं, स्वधर्म त्याग, अपनी जो भी आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वर्णाश्रम के अनुसार उसको त्याग देना। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया जाए, तो अगर केवल हमने अपने भौतिक एक्टिविटीज है उससे अगर हम डिटैच हो गए, तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार से भौतिकता में ही रहना हुआ, क्योंकि अभी आप आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आए हैं, कोई आध्यात्मिक नॉलेज नहीं ली है, और हम अपनी ड्यूटीज ऐसे ही छोड़ रहे हैं। मान लो किसी व्यक्ति की अपने माता पिता के प्रति ड्यूटी है, या वो स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई के प्रति, मतलब उसकी ड्यूटी है कि वो पढ़ाई करे, या कोई गृहस्थ है उसको अपना परिवार पालन करना है। अब कोई बिना आध्यात्मिक ज्ञान लिए ये ड्यूटीज को छोड़ देता है, ये सोच करके कि ये तो भौतिक है, मुझे इसमें नहीं लगना है। उसने ज्ञान नहीं लिया, अभी आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है, वो भौतिक स्तर पे ही है, लेकिन वो उसने ड्यूटी छोड़ दी, तो वो उसकी फाइनल अवस्था या उच्च अवस्था नहीं हुई ना, अभी भी वो भौतिक में ही तो फंसा है ना। तो वो कृत्रिम रूप से एक तरीके से उसने क्या किया, अपनी कुछ ड्यूटीज छोड़ दी, तो ये भी क्या हाईएस्ट नहीं है। अब क्लियर है माता जी? जी माता जी। अब इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक ज्ञान की बात की, तो नेक्स्ट लेवल श्री रामानंद राय जी क्या कहते हैं, ज्ञान मिश्रित भक्ति की बात करते हैं, डिवोशनल सर्विस मिक्स्ड विद नॉलेज। ठीक है, तो इसमें वे रेफरेंस देते हैं भगवत गीता 18.54, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षते। ठीक है, ब्रह्मभूत अवस्था। इस पर देखो, इस पे हम डिटेल में कर सकते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ रेफरेंस में। अब पहले हम अभी ऑन द वे टू कृष्णा बहुत चीजें लाइंड अप है, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स उठा के फिर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा वो टॉपिक्स है ना, बहुत सारे एडिशनल जो हमने प्लान किए हैं, हम महीने में एटलीस्ट एक को पिक कर लें, ताकि वो भी एक्स्ट्रा जो है उस पर भी हमारी चर्चा हो जाए। तो इसको भी मैं नोट कर लूंगी। तो अभी हम समरी में कर रहे हैं। तो बेसिकली ज्ञान मिश्र भक्ति, उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि अगर भक्ति वो मेंटल स्पेकुलेशन, मतलब मानसिक चिंतन के साथ मिक्स हो, मतलब कंटेमिनेशन ही हो गया वो एक तरीके से, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। ठीक है, तो भक्ति मिक्स्ड विद मेंटल स्पेकुलेशन या ज्ञान मिश्र भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो अब इससे हायर बताओ, तो इससे हायर में क्या बताते हैं, ज्ञान शून्य भक्ति, वो भक्ति जिसमें कोई भी स्पेकुलेटिव नॉलेज, शुष्क दर्शन, मानसिक चिंतन उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो। अब इस पे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ठीक है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ये एक प्राइमरी सिद्धांत है आगे परफेक्शन पाने का, लेकिन इसको भी प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। तो अब इससे हायर क्या है? ठीक है, फिर श्री रामानंद राय जी बताते हैं प्रेमा भक्ति, वैधि भक्ति, भक्ति इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स विद फेथ, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, और अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति करना, वो उसको क्या कहते हैं, वैधि भक्ति। वैधि भक्ति मतलब माता जी एक बार रिपीट करना। वैधि भक्ति मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस है, जो भक्ति के विधि नियम है, वो पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना। एक सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। माता जी वैधि है या वैदिक है? वैधि वैधि वैधि। वैधि, हाँ, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है ना, कुछ विधि विधान है, जो प्रोसेस है, उसके अकॉर्डेंस में भक्ति करना। अब इसमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि ये जो वैधि भक्ति है, या इसमें जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, ये तब तक रिक्वायर्ड होते हैं जब तक कि सुप्त कृष्ण चेतना जो है वो जागृत नहीं होती है। तो इससे भी हायर है। इससे हायर बताओ क्या है? ठीक है, इससे हायर जो आती है वो है राग मार्ग, रागानुगा भक्ति। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली जो है ना, स्पॉन्टेनियस को क्या कहते हैं, मतलब स्वतः जो है ना भगवान के प्रति व्यक्ति जो है वो, जो भक्त है वो भक्ति करता है, उसको एक्स्ट्रा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, वो उसको स्वतः आता है। ठीक है, और उसको वो लौल्यम होता है भक्ति करने का। तो ये रागानुगा, राग मार्ग इसको कहते हैं। अब इसके बाद
इस पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, वे कहते हैं जब तक भक्त और भगवान में एक इंटीमेट रिलेशनशिप, मतलब एक क्लोज संबंध नहीं होगा, उसकी पूर्णता परफेक्शन में नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद फिर श्री रामानंद राय जी दास्य प्रेम की बात करते हैं, जिसमें भगवान से भक्त प्रेम करता है लेकिन दास्य भाव में प्रेम करता है, ठीक है। इस पे श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, दास तो अपने जो मालिक है उससे तो डरता है और उसके प्रति बहुत ही रेस्पेक्टफुल होता है, तो ये भी अभी कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर जाइए। फिर वे साख्य प्रेम की बात करते हैं कि जब भक्त भगवान से प्रेम कर रहे हैं साख्य भाव में, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है, इसमें कोई फियर नहीं है, डर नहीं है, लेकिन उस साख्य प्रेम में भी और प्रेम की एक लालसा है, इससे हायर क्या है। फिर वे बात करते हैं वात्सल्य प्रेम की, फिर श्री रामानंद राय जी वात्सल्य प्रेम की बात करते हैं, वो क्या है कि पेरेंटल रिलेशनशिप है ना, कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करके जो भक्त उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, ये वात्सल्य प्रेम होता है। इसमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अभी भी इसमें क्या है, कंप्लीट फ्रीडम नहीं है, इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और रिसर्च करेंगे, ठीक है, बट ये भी अब कंप्लीट नहीं है। बेसिकली इसमें भी कहीं ना कहीं क्या कुछ समझ सकते हैं, कंप्लीट फ्रीडम क्यों कह रहे हैं, बेसिकली वहां पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी कुछ लिमिटेशंस तो होती है, तो कंप्लीट फ्रीडम वहां नहीं है। और फिर इसका नेक्स्ट फिर वे बताते हैं माधुर्य, जिसको कहते हैं कांता प्रेम, कांता प्रेम कॉन्जुगल लव फॉर कृष्णा, ठीक है। और फिर इसके अंतर्गत वे कांता प्रेम मतलब माता जी, कांता प्रेम कहते हैं इसको, हायर जो है उसे यहाँ बताया गया कांता प्रेम, मतलब कॉन्जुगल लव फॉर कृष्णा, जो गोपियों का कृष्ण के साथ प्रेम है, माधुर्य, उसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। और उसमें फिर ये बताते हैं कि ये जो माधुर्य प्रेम है, कॉन्जुगल लव है, वो सबसे हाईएस्ट है, और गोपियों की जो पोजीशन है वो हाईएस्ट है, और गोपियों में भी जो राधा रानी की पोजीशन है, उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है वो हाईएस्ट है। तो यहाँ पर फिर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान से जो प्रेम जो कॉन्जुगल स्टेज में है वो जो है वो हाईएस्ट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये हाईएस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या स्टेप बाय स्टेप माता जी इसमें आपने बताया ना जो हाईएस्ट है वो कांता प्रेम है, तो हिंदी में जो वर्ड है ना कांत, कांत का अर्थ ही पति होता है। तो जैसे कि मैंने भी पढ़ा है तो दाम्पत्य प्रेम की बात ही की जाती है, लाइक प्रेमी या दाम्पत्य में पति रूप में। ठीक है। एक बार मध्य लीला 8 जो है ना, इसमें एक्चुअली मध्य लीला चैप्टर 8 में है ये पूरा संवाद, ठीक है। मैं वो एक बार रेफरेंस जो है ना, इस प्रेम का जो कांता प्रेम का रेफरेंस जो श्लोक है ना, मैं उसको भी रीड कर रही हूँ, वो सुनिए सब। भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि है, ठीक है। कांता प्रेम सर्व साध्य सार प्रभु का। अब मैं ना आपको ऐसा करते हैं, सिर्फ उन रेफरेंस, अभी क्या टाइम हो रहा है, 12:54 हो गए ना, एक मिनट, मैं आपको ना ये जो सारे हमने स्टेप्स किए हैं ना, इसको सिर्फ मैं आपको रीड कर करके, श्लोक 57 से शुरू होता है ये, ठीक है, आप सुनते जाइएगा। 57, हाँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को आदेश दिया, जीवन के चरम लक्ष्य से संबंधित शास्त्रों से एक श्लोक सुनाए। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, यदि कोई अपने सामाजिक पद संबंधी नियत कर्मों को संपन्न करता है, ये वर्णाश्रम से हो गया, ठीक है, संबंधित, तो वह अपनी मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करता है, ठीक है। वर्णाश्रम प्रणाली, अब देखिए इन्होंने जो रेफरेंस दिया विष्णु पुराण से, अब मैं वो बता रही हूँ। वर्णाश्रम प्रणाली में नियत कर्तव्यों को उचित रीति से संपन्न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने की अन्य कोई विधि है ही नहीं। मनुष्यों को चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के संस्थान में स्थित होना चाहिए। अब इस पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का रिप्लाई, महाप्रभु ने कहा, यह तो बाह्य है, आप मुझे कोई दूसरा साधन बतलाएं। इस पर रामानंद ने उत्तर दिया, सारी पूर्णता का सार यह है कि अपने कर्मों के फल कृष्ण को अर्पित किए जाएं। रामानंद राय ने आगे कहा, अब ये रेफरेंस दिया है भगवत गीता का 9.27, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी दान दो, तथा तुम जितनी भी तपस्याएं करो, उन सबके फल मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अर्पण करो, ठीक है, ये रेफरेंस दिया। अब श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, यह भी बाह्य है, इस विषय पर आगे कहो।
तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, वर्णाश्रम में अपने नियत कर्मों को त्यागना ही पूर्णता का सार है। इसका रेफरेंस वे देते हैं। रामानंद राय ने आगे कहा, शास्त्रों में नियत कर्तव्यों का वर्णन हुआ है, उनका विश्लेषण करने पर उनके गुण दोषों का पता चल सकता है और तब उनका पूर्ण परित्याग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को उच्च कोटि माना है। ठीक है, ये एक रेफरेंस उन्होंने दिया श्रीमद् भागवतम से। अब इसके बाद एक रेफरेंस इससे रिलेटेड, कर्मों का त्याग, नियत कर्मों का त्याग, एक रेफरेंस है भगवद गीता 18.66। जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, यदि तुम सारे धार्मिक तथा नियत कर्तव्यों को त्याग कर मुझ भगवान के शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन भर के सारे पाप कर्मों के फलों से छुटकारा दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? रामानंद राय को इस तरह बातें करते सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके कथन को अस्वीकार करते हुए कहा, आगे कुछ और कहो। तब रामानंद राय ने कहा, ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है। रामानंद राय ने आगे कहा, भगवद गीता के अनुसार जो इस प्रकार दिव्य पद को प्राप्त है उसे परम ब्रह्म की अनुभूति तुरंत हो जाती है और वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी चिंता करता है, न किसी वस्तु की इच्छा रखता है, वह सभी जीवों के प्रति संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, ये ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ये वो वाला वर्ष है। यह सुनकर महाप्रभु ने पहले की तरह इसे भी बाह्य भक्ति मानते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने रामानंद राय से पुनः आगे बोलने के लिए कहा। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति ही पूर्णता का सार है। अब ज्ञान रहित, ठीक है, ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति ही पूर्णता का सार है। रामानंद राय ने आगे कहा, अब ये ब्रह्मा जी का एक रेफरेंस जो है उसको लेकर के ये बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का एक वर्ष है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, जिन भक्तों ने परम सत्य के बारे में निर्विशेष ख्याल को त्याग दिया है और जिन्होंने चिंतन के दार्शनिक सत्यों के बारे में विचार विमर्श करना त्याग दिया, उन्हें स्वरूप सिद्ध भक्तों से आपके नाम रूप लीलाओं तथा गुणों के बारे में श्रवण करना चाहिए। उन्हें भक्ति के नियमों का पूर्णतया पालन करना चाहिए और अवैध संबंध, जुआ, नशा तथा पशु हत्या से दूर रहना चाहिए। मन, कर्म तथा वचन से शरणागत होकर वे किसी भी वर्ण या आश्रम में रह सकते हैं। निस्संदेह आप सदैव अजय होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जीते जाते हैं। अब इस पर ज्ञान रहित जो शुद्ध भक्ति है, इस पर अब श्री चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं कि यह ठीक है, फिर भी कुछ आगे कहो। तब रामानंद राय ने कहा, समस्त पूर्णता का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भाव पूर्ण प्रेमा भक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बेसिकली भाव भक्ति का स्तर, भाव पूर्ण प्रेमा भक्ति, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं। रामानंद राय ने आगे कहा, जब तक पेट में भूख और प्यास है तब तक विविध प्रकार के खाद्य पेय पदार्थों से मनुष्य अत्यंत सुख का अनुभव करता है। इसी तरह जब शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा की जाती है तो उस पूजा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलापों से भक्त के हृदय में दिव्य आनंद जागृत होता है। सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि यह कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत खरीद लेनी चाहिए। ठीक है, अब आगे स्वतः स्फूर्त प्रेम की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, यह ठीक है, किंतु यदि आप और अधिक जानते हो तो कृपया मुझे बतलाएं। इसके उत्तर में रामानंद राय ने कहा, स्वतः स्फूर्त दास्य प्रेम स्वामी तथा सेवक में आदान प्रदान होने वाला प्रेम की सर्वोच्च पूर्णता है। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल तीर्थ स्थानों को उत्पन्न करते हैं, उनके पवित्र नाम को सुनने से ही मनुष्य निर्मल हो जाता है। अतः जो उनके दास बन चुके हैं, उन्हें अब आगे पाने के लिए क्या बचा है? ये श्रीमद् भागवतम से रेफरेंस इन्होंने दिया दास्य भाव में भक्ति का। ठीक है, इसके बाद आपकी निरंतर सेवा करते रहने से मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्णतः शांत बन जाता है। वह दिन कब आएगा जब आप मुझे अपना सनातन दास बना लेंगे और मैं आप जैसे पूर्ण स्वामी को पाकर परम हर्ष का अनुभव करूंगा। ये श्री यामुनाचार्य जी का एक रेफरेंस है। ठीक है, रामानंद राय से यह सुनकर महाप्रभु ने पुनः प्रार्थना की कि वे और आगे बढ़े। रामानंद राय ने उत्तर में कहा, साक्य भाव से की गई कृष्ण की प्रेमा भक्ति सर्वोच्च पूर्णता है। अब इसके विषय में कैसे, साक्य भाव के विषय में कैसे, अब वो रेफरेंसेस में बता रहे हैं। जो लोग भगवान के ब्रह्म तेज की सराहना करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हैं और जो लोग भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करके भक्ति में लगे हैं, तथा वे जो भगवान को सामान्य पुरुष मानकर माया के पाश में बंधे रहते हैं, कभी भी यह नहीं समझ सकते कि कुछ महापुरुष अनेक पुण्य कर्मों को संचित करने के बाद ग्वाल बालों के रूप में भगवान के साथ मित्र बनकर खेल रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम से रेफरेंस है। महाप्रभु ने कहा, यह कथन अति उत्तम है, किंतु आगे कहते चलो।
तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। रामानंद राय कहते रहे, हे ब्राह्मण, भला नंद महाराज ने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, और माता यशोदा ने कौन से पुण्य कर्म किए थे जिनके कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अपने आप को माता कहलवाए और अपने स्तनों का पान कराया। ये भागवतम से रेफरेंस है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के प्रति नंद महाराज तथा माता यशोदा के प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, वहां से है ये। मुक्ति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण से माता यशोदा को जो कृपा प्रसाद मिला वह न तो कभी ब्रह्मा जी को प्राप्त हो सका, न शिव जी को, न ही उन लक्ष्मी जी को जो सदैव भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती है। ये दामोदर लीला से ये रेफरेंस है। ठीक है, 10वें स्कंद का 9वां अध्याय वहां से। महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे कथन उत्तरोत्तर अच्छे होते जा रहे हैं, किंतु इनसे बढ़कर अन्य दिव्य रस है जिसे आप अच्छी तरह बतला सकते हैं। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि। ठीक है, भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि है। फिर इसके बाद वे क्या वर्णन करते हैं, इसके रेफरेंस में जो रास नृत्य है उससे संबंधित रेफरेंस बताते हैं। ठीक है, उस पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बोल रही हूँ, सुनिए। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के अनेक साधन तथा विधियां हैं। अब उन सारी दिव्य विधियों का अध्ययन सापेक्ष महत्व की दृष्टि से किया जाएगा। यह सच है कि भगवान के साथ जिस भक्त का जैसा भी संबंध है वही उसके लिए सर्वोत्तम है, किंतु तो भी जब हम विभिन्न विधियों का अध्ययन तटस्थ होकर करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि प्रेम की उच्च तथा निम्न कोटियां होती हैं। एक के बाद एक रसों में अधिकाधिक प्रेम का अनुभव होता है, किंतु सर्वोच्च स्वाद वाला प्रेम तो माधुर्य रस में ही प्रकट होता है। एक रस से लेकर बाद के रसों तक क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। दूसरे, तीसरे और अधिक से अधिक 5वें रस तक पूर्वरति रस के गुण प्रकट होते हैं। मतलब जो रस आपको, जैसे हम अगर 5 रसों की बात करें, ठीक है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और फिर माधुर्य रस, तो एक एक लेवल पे जब ऊपर जाते जाएंगे ना, तो जो इसमें पिछला वाला रस है, जैसे मान लीजिए शांत रस के नेक्स्ट क्या, दास्य रस, तो दास्य रस में जो भी रस है ना उसमें शांत वाला ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। साख्य में जाएंगे तो उसमें शांत और दास्य का रस इंक्लूडेड है। वात्सल्य में जाएंगे तो शांत, दास्य, साख्य रस का जो भी रस है वो उसमें इंक्लूडेड है, और माधुर्य में जाएंगे तो सभी रस उसमें इंक्लूडेड है। तो गुणों में वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक रस के स्वाद में भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है, अब देखिए गोपियों का जो संबंध है वो हाईएस्ट क्यों है, या ये जो माधुर्य रस है ये हाईएस्ट क्यों है। देखिए, भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, मेरी कृपा प्राप्त करने का साधन मेरी प्रेममय सेवा है, और सौभाग्य से तुम सब उसी में लगी हुई हो। जो जीव मेरी सेवा करता है वे वैकुंठ जाने और ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण शाश्वत जीवन प्राप्त करने के पात्र हैं। भगवान कृष्ण ने सदा सदा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की है, जो कोई कृष्ण की जितनी सेवा करता है वे उसे भगवत भक्ति में उतनी सफलता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जैसा जैसा हम सेवा करेंगे उसी के अनुसार, अब इसमें भगवत गीता का श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि हम। जिस भाव से सभी लोग मेरी शरण में आते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। हे प्रतापुत्र, हर व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करता है। और श्रीमद् भागवतम में यह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण माधुर्य रस में भक्ति का आदान प्रदान समान अनुपात में नहीं कर पाते, अतः वे ऐसे भक्तों के सदैव ऋणी रहते हैं। अब देखिए, अगर हम भगवत गीता का श्लोक देखें, यह है 4.11, जिस भाव से लोग मेरी शरण में आते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। ठीक है, परंतु जहां माधुर्य रस की बात आती है वहां भगवान जो है माधुर्य रस में जो भक्ति है उसका आदान प्रदान भगवान समान अनुपात में नहीं कर पाते, इसीलिए वे अपने भक्तों के, जो माधुर्य रस में भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों के सदैव ऋणी रह जाते। ठीक है, तो ये एक चीज समझने की है। मतलब जी इसका तात्पर्य ये हुआ है कि जो भगवान ऋणी हो रहे हैं कि कौन व्यक्ति किस स्तर पे उनसे माधुर्य प्रेम में जुड़ा है, सबका इसमें भी अलग अलग स्तर होगा, एक जैसा नहीं होगा। हाँ, प्रेम के अलग अलग स्तर हैं, उसी के अनुसार वो रस है। और जो व्यक्ति का जिस रिलेशनशिप में एटर्नली, वो जिस रिलेशनशिप में भगवान से जुड़ा है उसके लिए वो हाईएस्ट है। ठीक है, लेकिन जब हम पूरा स्टडी करते हैं, अगर सारे लेवल्स देखें, तो जो सर्वोच्च रस है वो माधुर्य में है। अब वो माधुर्य में भी क्या है कि उसमें जो अगर हम गोपी भाव देखें, जो माधुर्य रस में जो गोपी भाव देखें, तो वहां पर भगवान जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में रिटर्न ही नहीं कर सकते हैं, तो भगवान गोपियों के ऋणी है। मतलब ये हाईएस्ट है, इसीलिए माधुर्य। और भी इसमें रेफरेंसेस हैं, जैसे यद्यपि कृष्ण का अप्रतिम सौंदर्य भगवत प्रेम का सर्वोच्च माधुर्य है,
किंतु जब वे गोपियों के संग रहते हैं तब उनका माधुर्य असीम रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, तो भगवान का भी जो माधुर्य है वो गोपियों के साथ रह करके असीम, उनकी जो आप देख रहे हैं, मतलब जबकि भगवान का सौंदर्य है, सर्वोच्च माधुर्य है, लेकिन गोपियों के संग में उनका माधुर्य असीम रूप से बढ़ जाता है और भी बढ़ जाता है। तो ये ग्रेटनेस देखो, यद्यपि देव की पुत्र भगवान समस्त सौंदर्य के आगान है, किंतु जब वे गोपियों के बीच होते हैं तब वे और भी अधिक सुंदर लगते हैं, क्योंकि वे सोने तथा अन्य मणियों से गिरे हुए मरकत मणि जैसे लगते हैं। तो उनकी भी ब्यूटी, उनका भी माधुर्य, उनका भी सौंदर्य है, वो उनकी सीमा ही नहीं रह जाती, असीमित वो हो जाते हैं, उनका माधुर्य, उनकी सुंदरता गोपियों के साथ। और इन गोपियों के प्रेम में, इन गोपियों के प्रेम व्यापार में कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का प्रेम जो है वो सर्वोपरि है। ठीक है, जिस तरह श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को परम प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थान राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। सारी गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है और कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ठीक है, अब आगे श्रीमती राधा रानी की महिमा का गुणगान में कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जो रास नृत्य है उसका भी रेफरेंस दे करके, तो इसको हम आगे नहीं स्टडी करेंगे। अब जो एक और जो क्वेश्चन 4 है इनका, सबसे हाईएस्ट क्या है, इसको जरा सावधानी से सुनिए। ठीक है, इसको हम करेंगे, 5-7 मिनट और दे दीजिए, 120 तक हम इसको क्लोज कर देंगे। सभी प्रकार की विद्याओं में से कौन सी विद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं श्री रामानंद राय जी से। सभी प्रकार की विद्याओं में कौन सी विद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, दिव्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जी से पूछते हैं, समस्त यशस्वी कार्यों में से कौन सा कार्य सर्वाधिक यशस्वी है? रामानंद राय जी उत्तर देते हैं, वह व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है, वही सर्वाधिक यश तथा कीर्ति भोगता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, सभी धनवानों में सर्वोच्च कौन है? रामानंद राय जी बताते हैं, जो राधा तथा कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा धनी है, वही सबसे बड़ा धनवान है। नेक्स्ट, श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त दुखों में से कौन सा दुख सर्वाधिक कष्टदायक है? श्री रामानंद राय जी ने उत्तर दिया, मेरी जानकारी में कृष्ण भक्त के विरह से बढ़कर कोई दूसरा असह्य दुख नहीं है। और यहाँ सेपरेशन फ्रॉम अ डिवोटी बोला जा रहा है। ठीक है, कृष्ण भक्त से विरह, आप देख रहे हैं। और आज व्यक्ति संसार में दुखी हैं क्योंकि वो कृष्ण भक्तों के साथ कुछ, कृष्ण भक्तों की बात सुनना नहीं चाहते, उनके साथ कुछ संपर्क रखना नहीं चाहते, उनके साथ संग नहीं करना चाहते। आप देख रहे हैं, जबकि भक्तों के अनुसार, भगवान के अनुसार सबसे बड़ा दुख क्या है? कृष्ण भक्त से विरह। तो आज व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण भक्तों को अवॉइड कर रहा है। ठीक है, एक एक पॉइंट को ना सोचिएगा, अभी हम डिटेल में नहीं कर रहे, हम सिर्फ रीड कर रहे हैं। इस पर डिस्कशन करने को जाए तो हर पॉइंट पे हमारी लंबी डिस्कशन हो सकती है। अब इसी को ऑपोजिट करो, हैप्पीनेस क्या है? भक्तों का संग है ना। दुख क्या है? जब हम भक्तों से दूरी, भक्तों से विरह। तो इसीलिए अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है भक्तों की सेवा करने की, वो हमारा परम सौभाग्य है। अब अगला प्रश्न, अनेक गीतों में से किस गीत को जीव का वास्तविक धर्म माना जाए? रामानंद राय ने उत्तर दिया, श्री राधा तथा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाले गीत अन्य समस्त गीतों से श्रेष्ठ है। ठीक है, इसमें से एक रह गया, एक और था, सॉरी। समस्त मुक्त पुरुषों में से किसे सबसे महान माना जाए? रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो कृष्ण प्रेम से युक्त है उसे ही सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद गीतों के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट, श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त शुभ तथा लाभप्रद कार्यों में से जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, एकमात्र शुभ कार्य कृष्ण भक्तों की संगति है। नेक्स्ट, सारे जीव किसका निरंतर स्मरण करें? रामानंद राय ने उत्तर दिया, स्मरण करने की मुख्य वस्तु सदैव भगवान के नाम, गुण तथा लीलाएं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे पूछा, समस्त प्रकार के ध्यानों में से कौन सा ध्यान जीवों के लिए आवश्यक है? श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, प्रत्येक जीव का प्रधान कर्तव्य यह है कि वह राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, जीव को अन्य सारे स्थान त्याग कर कहाँ रहना चाहिए? रामानंद राय ने उत्तर दिया, उसे वृंदावन या व्रज भूमि नामक पवित्र स्थान में रहना चाहिए जहाँ भगवान ने रास नृत्य किया था। स्मरण करने की जो वस्तु आपने बताई थी, एक बार रिपीट कर देंगे क्या प्लीज? स्मरण करने की मुख्य वस्तु सदैव भगवान के नाम, गुण तथा लीलाएं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सुने जाने वाले समस्त विषयों में से कौन सा विषय समस्त जीवों के लिए सर्वोत्तम है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार के विषय में श्रवण करना कानों को सर्वाधिक सुहावना लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त पूजा के योग्य उपास्य वस्तुओं में से कौन प्रधान है? रामानंद राय ने उत्तर दिया,
प्रधान पूजा योग्य वस्तु राधा कृष्ण का नाम हरे कृष्णा मंत्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, और जो मुक्ति चाहते हैं तथा जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखते हैं उनका गंतव्य क्या है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो लोग भगवान के अस्तित्व में समा जाने की चेष्टा करते हैं उन्हें वृक्ष के समान शरीर धारण करना होगा, और जो लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त हैं उन्हें देवताओं का शरीर मिलेगा। माता जी प्लीज ये भी रिपीट कर दीजिए, लास्ट आपने जो बोला। जो मुक्ति चाहते हैं तथा जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखते हैं उनका गंतव्य क्या है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो लोग भगवान के अस्तित्व में समा जाने की चेष्टा करते हैं उन्हें वृक्ष के समान शरीर धारण करना होगा, और जो लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त हैं उन्हें देवताओं का शरीर मिलेगा। माता जी इसमें इंद्रिय तृप्ति जो चाहते हैं उनको देवताओं का शरीर मिलेगा, तो ये तो जो इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं उससे तो खुश हो जाएंगे। हाँ, तो स्वर्गलोक ही जाना चाहते हैं। इंद्रिय तृप्ति भोग कहाँ अच्छा है? स्वर्ग में ही तो है। अब वो चाहते ही वैसा है, और वो अगर कर्म कांड फॉलो करके उसको प्राप्त कर ले तो उनकी तो इच्छा ही वही है ना। हरे कृष्णा माता जी। पर इसमें माता जी एक बात ये भी तो समझ में आने कि देखिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने इंद्र तृप्ति से भी ज्यादा बुरा माना है जो भगवान में समा जाने की, मोक्ष जाने की करते हैं इच्छा। बिल्कुल सही। जो लोग भगवान के अस्तित्व में समा जाना चाहते हैं उन्हें इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं होती, किंतु साथ ही उन्हें भगवान के चरण कमलों की सेवा करने का भी कोई ज्ञान नहीं होता। इसीलिए वे हजारों वर्षों तक वृक्ष की तरह खड़े रहना पड़ता है। यदि भी वृक्ष जीवात्मा है फिर भी वे अचर हैं। जो मुक्त आत्मा भगवान के अस्तित्व में समा जाते हैं वे वृक्ष से अधिक अच्छे नहीं हैं। वृक्ष भी भगवान की सृष्टि में खड़े हैं, क्योंकि भौतिक शक्ति तथा भगवान की शक्ति एक ही है। इसी तरह ब्रह्म तेज भी भगवान की ही शक्ति है। अतएव चाहे कोई ब्रह्म तेज में रहे या भौतिक शक्ति में, दोनों एक से ही हैं, क्योंकि इन दोनों में से किसी में भी आध्यात्मिक क्रियाशीलता नहीं है। इसको समझना कैसे, आप समझ रहे हो? वृक्ष के समान शरीर धारण करना होगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं वे वहां पर जा करके जड़ की तरह रहते हैं ब्रह्म ज्योति में। जैसे वृक्ष जो है वे यहाँ भौतिक जगत में हम देखते हैं वृक्ष एक ही जगह खड़े रहते हैं, है ना, इधर उधर नहीं हिल सकते हैं, एक ही तरफ खड़े रहते हैं। उसी तरीके से जो ब्रह्म तेज में, जो आत्माएं ब्रह्म तेज में लीन होना चाहती है वे भी वहां पर जड़ की तरह रहती है, वृक्ष की तरह। तभी वृक्ष के समान ही बताए गए हैं। देखो इसको कैसे समझना है। जैसे अभी माता जी ने कहा, नवकिशोरी माता जी ने, कि जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रख रहे हैं कम से कम वो अपनी पहचान तो बनाए रख रहे हैं। वो जीवन को भोगना चाहते हैं तो कुछ तो उनका अस्तित्व है, चाहे वे स्वर्ग में जाकर के वो भोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ अस्तित्व रखते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वो अपनी पहचान को खोने का प्रयास करते हैं, और वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आनंद से वंचित हो जाते हैं। आध्यात्मिक आनंद तो उन्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि वे तो क्या है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान का जो अनुभूति का एक पहलू है, जो कंप्लीट पहलू नहीं है। कंप्लीट पहलू क्या है? सच्चिदानंद, है ना। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जब भगवान की अनुभूति होती है वो कंप्लीट है, वो सच्चिदानंद। आनंद कब आएगा आध्यात्मिक? जब भगवान से हम के साथ संबंध में कार्य करेंगे और भगवान की अनुभूति मतलब परम सत्य की पूर्ण अनुभूति होगी, तब हमें आनंद प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम केवल ब्रह्म के प्रति ही, निराकार ब्रह्म के प्रति आ सकते हैं तो क्या होगा? हमें आनंद नहीं मिलेगा। वो तो सत्य, उसका सिर्फ सत्य पहलू है। वो ब्रह्म जो है वो परम सत्य का केवल सत्य पहलू है। तो ऐसे व्यक्ति निर्विशेषवादी आध्यात्मिक आनंद से तो वंचित है ही। अब वो भोग की भी कोई इच्छा नहीं रख रहे तो भौतिक आनंद से भी वंचित हो गए, और वो अपना कुछ पहचान भी नहीं वो चाहते। पहचान भी वो अपनी खोना चाहते हैं। वो तो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं। मैं नहीं हूँ, नैति नैति नैति, मैं नहीं हूँ। अल्टीमेटली ये होता है कि अपना ही पूरा जो वो है पहचान, उसी से वंचित हो गए। ठीक है, तो उनको क्या मिलता है? मुक्ति के समय क्या होता है? वे ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, वहां पर वे स्थित हो जाते हैं, और वहां कोई सक्रियता नहीं होती, निष्क्रिय रूप में स्थित हो जाते हैं। जैसा पेड़ हम देखते हैं भौतिक जगत में एक ही जगह खड़ा रहता है, ऐसे ही ये जो निर्विशेषवादी है एक ही जगह वहां पर ब्रह्म ज्योति में पड़े रहते हैं। तभी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग भगवान के अस्तित्व में समा जाने की चेष्टा करते हैं उन्हें वृक्ष के समान शरीर धारण करना पड़ता है। वृक्ष के समान ही हुए ना, जैसे हम देख रहे हैं वृक्ष जो है वो एक ही जगह खड़े रहते हैं, ऐसे ही जो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं वो वृक्ष के समान ही एक जगह पड़े रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति आ सकता है वे देवताओं का शरीर धारण करते हैं, क्योंकि क्या है, वे फिर भी प्रयास करें, वो कम से कम वो अपना अस्तित्व तो रख रहे हैं, अपना अस्तित्व तो नहीं खो रहे। और उन्हें चलो आध्यात्मिक आनंद नहीं मिला लेकिन भौतिक आनंद तो ले रहे हैं। लेकिन निर्विशेषवादी भौतिक आध्यात्मिक दोनों से वंचित है। ठीक है, और ये अलग अलग क्या कर्म कांड के प्रोसेस होते हैं, जिसमें कि जो भोग करना चाहते हैं वे उच्च लोकों में जाकर के, स्वर्ग में जाकर के भोग कर सकते हैं, वो पुण्य फल अर्जित करते हैं उसके लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न, माता जी कुछ ऐड करना है किसी को? माता जी इसके अंदर क्या ये वाला पॉइंट भी इसमें कनेक्ट हो पाएगा क्या, कि जैसे कि जो लोग कह रहे वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं ना, तो वो आपने कहा कि अपना अस्तित्व खत्म कर रहे हैं, वो तो
ठीक है, एक पॉइंट तो वो हो गया। और अस्तित्व कभी वो खत्म कर नहीं सकते क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के आत्मा है, तो हम कभी खत्म कर ही नहीं, तो एक तो वो भी तो अपराध हुआ ना कि हम कैसे अपने आप को खत्म कर सकते हैं अपना अस्तित्व, जब भगवान ने कहा कि हम सनातन हैं, उनका अंश है। तो और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि वो भगवान से ईर्ष्या भी कर रहे हैं, भगवान में मिल रहे हैं, तो जैसा गुरुजी बताते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी इसमें कनेक्ट होगा क्या? हाँ, वो भगवान ही बनना चाह रहे हैं बेसिकली। जब वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वो परम ब्रह्म ही तो बनना चाह रहे हैं बेसिकली। अपना अस्तित्व खोने का क्या मतलब है? वो पर ब्रह्म में समाना चाहते हैं। पर ब्रह्म कौन है? भगवान है, भगवान की अनुभूति है, मतलब एक पहलू है भगवान का, सब पहलू परम सत्य का, वो भगवान ही बनना चाह रहे हैं बेसिकली, है ना। माता जी, गुरुजी ने ये भी बताया था ना, अभी जैसे नवकिशोरी माता जी ने कहा ना, वो भी है। और इसी उसमें ही लेक्चर में बताया था कि ब्रह्म ज्योति से भी फिर उनका पतन होता है। वो वहां पड़े तो रहते हैं, लेकिन फिर वहां से भी उनका पतन होता है, वो उन्हें फिर आना पड़ता है नीचे। मतलब वहां से भी उनका फिर जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसते हैं माता जी फिर। और जब वो धरती पे फिर जन्म लेते हैं तो वो बड़े बड़े सोशल वर्कर बनते हैं, ये बताया गुरुजी ने, ठीक है ना। वो बड़े बड़े सोशल वर्कर बनते हैं। तो इस चीज को समझना, वो पेड़ नहीं बन रहे हैं यहाँ के, डिफरेंस है। पेड़ के समान वो निष्क्रिय पड़े हैं ब्रह्म ज्योति में, लेकिन जब वो यहाँ गिरेंगे तो पेड़ नहीं बनेंगे, वो बड़े बड़े सोशल वर्कर बनेंगे और बिल्कुल भगवान को भूल जाएंगे, शरीर के स्तर पे कार्य करेंगे। अब समझे डिफरेंस इसका? सब ध्यान रखना, ये जी माता जी। मिस इंटरप्रेट नहीं करना है। वो पेड़ नहीं बन रहे हैं, मतलब पेड़ की भांति उनको अवस्था मिल रही है कि वो ब्रह्म ज्योति में क्या है, निष्क्रिय पड़े हैं। जैसे पेड़ एक जगह खड़ा रहता है, पर क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक अवस्था नहीं है तो वो फॉल करते हैं। और आगे श्री रामानंद राय जी क्या कहते हैं? सभी दिव्य रसों से रहित व्यक्ति उन कौओं के समान है जो ज्ञान रूपी नीम वृक्ष के कटु फलों का रस चूसते हैं, जबकि रसज्ञ व्यक्ति उन कोयलों के तुल्य हैं जो भगवत प्रेम रूपी आम्र वृक्ष की मंजरियों को खाते हैं। ठीक है, कोयल मधुर होती है ना, कोयल की वाणी मधुर होती है ना। तो यहाँ पर मतलब भक्तों को के लिए यहाँ कोयल के तुल्य बता रहे हैं ना भक्तों को, क्योंकि कोयल की वाणी मधुर होती है, तो भक्त भी जो है ना, वे अपनी मधुर वाणी से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं और भगवत प्रेम रूपी आम के मधुर फल का आस्वादन करते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं वे कौओं के समान है, वो नीम वृक्ष के फल को चख रहे हैं जो कि क्या है, कड़वा है। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस पूरा वार्तालाप के बाद रामानंद राय जी को कहते हैं, हे राय, आप महान भक्त हैं और राधा कृष्ण के प्रेम भाव से सदैव पूरित रहते हैं, अतएव आप जहां कहीं जो कुछ देखते हैं वह आप में कृष्ण भावनामृत को जागृत करता है। श्री रामानंद राय कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप इन सारी गंभीर बातों को छोड़ दें, कृपया आप मुझसे अपना असली रूप मत छिपाएं। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपने श्रीमती राधा रानी का भाव तथा शारीरिक वर्ण धारण किया है। इस तरह आप अपने निजी दिव्य रस का आस्वादन कर रहे हैं और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, आप निजी कारणों से चैतन्य महाप्रभु के इस रूप में अवतरित होकर प्रकट हुए हैं। आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन करने के लिए आए हैं और साथ ही साथ भगवत प्रेम का प्रसार करके सारे जगत को रूपांतरित कर रहे हैं। हे प्रभु, आप मुझे मुक्ति प्रदान करने के लिए अपनी अहेतु की कृपा से मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। अब लेकिन आप छल कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार का क्या कारण है? भगवान कृष्ण समस्त आनंद के आगार है और श्रीमती राधा रानी साक्षात महाभाव में भगवत प्रेम की मूर्ति मंत्र स्वरूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु में ये दोनों स्वरूप मिलकर एक हो गए हैं। ऐसा होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को अपना वास्तविक स्वरूप दिखलाया। हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तथा राधा का समन्वित रूप होने के कारण राधा कृष्ण युगल से अभिन्न है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इसकी व्याख्या की है, राधा कृष्ण एक है। राधा कृष्ण कृष्ण तथा कृष्ण की अर्हादिनी शक्ति का संयुक्त रूप है। जब कृष्ण अपनी अर्हादिनी शक्ति को प्रकट करते हैं तो वे दो, राधा तथा कृष्ण प्रतीत होते हैं, अन्यथा राधा तथा कृष्ण दोनों एक हैं। इस एकत्व की अनुभूति श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से महाभागवत कर सकता है। रामानंद राय के साथ ऐसा ही हुआ। मनुष्य ऐसा ही पद पाने की आकांक्षा कर सकता है, किंतु उसे महाभागवत का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यह स्वरूप देखकर रामानंद राय दिव्य आनंद के कारण मूर्छित हो गए। वे खड़े नहीं रह सके, अतः भूमि पर गिर पड़े। जब रामानंद राय मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके हाथ का स्पर्श किया, जिससे उन्हें तुरंत चेतना प्राप्त हुई। किंतु जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी वेश में देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। रामानंद राय का आलिंगन करने के बाद महाप्रभु ने उन्हें सांत्वना दी और बतलाया, आपके अतिरिक्त अन्य किसी ने यह स्वरूप नहीं देखा है। मेरी लीलाओं तथा रसों का सार तत्व आपको ज्ञात है, इसीलिए मैंने आपको यह स्वरूप दिखाया है। अब मैंने अपने शरीर तथा मन को श्रीमती राधा रानी के भाव में रंग लिया है। इस तरह मैं
अपने ही माधुर्य का आस्वादन उस रूप में कर रहा हूं, ठीक है। और रामानंद राय जी कौन है? वे विशाखा सखी हैं, और कई भक्त ऐसा भी कहते हैं कि वो ललिता सखी हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अर्जुन कह करके भी संबोधित किया है। जब उनके वो पिता से मिलते हैं तो वो कहते हैं तुम पांडुओं, रामानंद राय जी और उनके 4 भाई और होते हैं, तो भावानंद जी हैं, उनके जो पिता का नाम है भावानंद जी है। तो उनसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं कि तुम पांडुओं और ये सारे जो है ना ये पांडव हैं। तो रामानंद राय जी को अर्जुन के भी विस्तार कहते हैं, ठीक है। विशाखा सखी, मतलब ये तीनों ही रेफरेंसेस हैं। तो आई थिंक यहाँ हम क्लोज करते हैं। श्री रामानंद राय जी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु जी माता जी की जय।